59. Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is understanding accuracy of drama. We welcome you all divine souls who are present in the session. दीदी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने समझा था कि एकांतवासी बनने से क्या फायदा है, कैसे हमें कर्मातीत बनना है। आज हम देखेंगे व जानेंगे कि ड्रामा कैसे एक्यूरेट ढूंढा हुआ है। एक सेकंड के लिए दूसरा सेकंड नहीं मिलता है। यह बना बनाया खेल है। इसकी डिटेल्स हम दीदी के द्वारा मुरली से सुनेंगे। आज के 4 शब्द मुरली से लिए गए हैं। कर्ता, बीती, ड्रामा, प्रारब्ध। कर्ता, बीती, ड्रामा, प्रारब्ध। डूअर, डन, ड्रामा, डेस्टिनी। बाबा ने समझाया है हम बच्चों को सदा प्रेजेंट में पुरुषार्थ कर फोकस करना है। प्रेजेंट टाइम में हमें अपनी कमजोरियों को निकालना है। अपने में दैवी गुण अब ही धारण करने हैं। कभी भी यह नहीं समझना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में लिखा हो तो हो जाएगा। इसलिए ड्रामा के एक्शन को बराबर समझना है। ड्रामा इज फॉर पास्ट एक्शंस। ड्रामा के ज्ञान को प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं यूज करना है। पास्ट टेंस के लिए यूज कर वही गलती को जो पास्ट में हो गई उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। उसे कहते हैं ड्रामा। ड्रामा रूपी फुल स्टॉप का परफेक्ट एप्लीकेशन अपने लाइफ में लाना है। इसलिए डूअर अर्थात पुरुषार्थी बन, जो डन हो गया है उसे ड्रामा रूपी फुल स्टॉप लगाकर अपने डेस्टिनी अर्थात फ्यूचर को निश्चित करना है, अर्थात अपनी प्रारब्ध को महान बनाना है। इस जन्म में भी महान बनना है और देवता बन सतयुगी त्रेता युग की डेस्टिनी को भी अभी ही निश्चित करना है। आगे दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये बहुत अच्छी बात बताई ड्रामा की, डेस्टिनी की, कि कैसे बीती को चिंतन नहीं करना है, ये तो ड्रामा है। और अब कैसे उसको एज अ डिफेंस यूज करना है, नॉट एज ऑफेंस। गुलाब भाई ने बहुत अच्छा मंथन करके बताया। थैंक यू गुलाब भाई। आज मम्मा का पॉइंट भी सुनाना आप लास्ट में, बड़े दिनों से नहीं सुनाया। अच्छा ओके, 10:07 की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है सुखधाम जाना। अब देखो ये इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, वाया शांति धाम, थ्रू शांति धाम हम जाते हैं। अच्छा, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? हम विटनेस होके ड्रामा की कौन सी सीन को देख रहे हैं? अब बताओ, अभी ड्रामा की कौन सी सीन दिख रही है और ऐसा विटनेस हम क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा है अभी ड्रामा की कौन सी सीन दिख रही है? कौन बताएगा? हाँ जी बताओ, वर्बली बता सकते हो। दुख की सीन। अच्छा, दुख की सीन दिख रही है। ओके, अच्छा तो आप क्या समझते हो फिर इस दुख की सीन को देखते हुए? सब लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा अच्छा ओके, तो बाबा ने ये बहुत अच्छा राइट आंसर दिया। देखो इसने
इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अब ये देखो मुरली कब की है मालूम है? 60s की है। अगर हाँ टोटल ज्यादा दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्ठा समान, बाबा ने कहा। मतलब काग विष्ठा इतना रिजेक्टेड सुख है और वो भी टेम्पररी। पार्टी का सुख कितना मिलता है? पार्टीज में जाते हो कितने समय का सुख मिलता है उसमें? थोड़ी देर का। 2 मिनट का। 2 मिनट का। देखो राइट। खाली वो ड्रेस पहन के वहां तक पहुंचते हैं तब तक सुख है, फिर दूसरों का ड्रेस देखते ही, है ना? ठीक है ना? हाँ हंस रहे हो आप, राइट है। और फिर ऊपर से फिर आपके ड्रेस की कोई ने महिमा नहीं की, फिर और फिर किसी का पता चला पार्टी में कि ये फ्रेंड है ना मेरी बैक बाइटिंग कर रही थी। फोर्थ दुख। तो इसलिए ये 2 मिनट बोला ना वो राइट है, क्योंकि तो बाबा इसलिए कह रहे हैं अगर किसी को सुख है भी तो भी अल्पकाल कागविष्ठा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। देखो बाबा कितना इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, एक सीन न मिले दूसरे से, और पूरी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। ये ड्रामा है। अच्छा ओम शांति। एक बाप, अच्छा डबल ओम शांति बोला बाबा ने आज। डबल ओम शांति कैसे? एक बाप स्वधर्म में टिके हुए है, दूसरा बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। कभी भी हमने और किसी का सुना कि अपने स्वधर्म में टिको? बी स्टेज्ड इन योर स्टेज। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जितना फेथ उतनी विक्ट्री मिलेगी या विक्ट्री है। As much is the faith, so much would be the victory, would be or is? Is. तो जितनी फेथ उतना विक्ट्री है बाबा की। तो इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय? जितना निश्चय उतना विजय। और किसकी विजय है? बाप के वर्षे की। तो स्वर्ग में जाना है, यह बाप के वर्षे की विजय पाना। नाउ विच इज दैट विजय? टू गो टू हेवन। ये है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। तो इसका मतलब हम अगर मुरली सुन रहे हैं स्वर्ग में जाएंगे, ये पक्का हो गया, राइट? यस या नो? कान दिलाए। हाँ जी मुरली दीदी। सुन रहे हैं तो स्वर्ग में जाना है। हाँ तो जी। रोज क्यों सुनना है फिर? 1 घंटा क्यों सुनना है? थोड़ा सा लास्ट में आ गए, सुन लिया, चले जाए। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। 1 घंटा सुनना, समझना, फिर थ्रू आउट द डे जो एक्शन कर रहे हैं ना, वो है पद का पुरुषार्थ। एफर्ट। हाँ वो पद के लिए, स्टेटस के लिए कर रहे हैं अभी। तो अभी जो आए हैं सुबह 10:30 बजे से जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पद के लिए कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसे भी है 11:20 को ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ स्वर्ग में आएंगे जरूर, पद तो मिलेगा, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये है राइट है। तो बाबा कहते हैं बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ।
स्वर्ग में जाना तो जरूर है, बच्चे जानते ही अच्छी अच्छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। देखो कब बाबा ने कहा कि बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है। अब व्हाट इज ड्रामा के चक्र को जानना, किसको कहेंगे ड्रामा के चक्र? सबसे पहले ड्रामा के चक्र को जानना का मतलब है कि ड्रामा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा को एकदम अच्छी तरह से जानना। अब देखो हमको जैसे ही ड्रामा वर्ड कहते आई थिंक सो एक तो बहुत क्लियर हो जाता है ना सबको। ड्रामा का मतलब है कौन सा? कितने सारे चित्र ड्रामा के इसमें आते हैं आप सबको अगर याद हो तो? कितने सारे चित्र ड्रामा कहने से आते हैं? What all are the pictures you need to know when you say drama? ये जरूरी है, ये जरूरी है, हाँ ये जरूरी भी है, हाँ कान हिलाते जाओ। अच्छा ये भी जरूरी है, ड्रामा कहते ही सभी नहीं हिला रहे। हाँ अच्छा अच्छा ये जरूरी है, पूरा ड्रामा आ जाता है इसमें, जिसमें पूरा ड्रामा आता है, ये चित्र फुल ड्रामा। और इसी तरह पूरा ड्रामा आता है इसमें, और ये ड्रामा वर्ल्ड साइकिल, तो पूरा ड्रामा इन सब चित्रों में आता है। तो अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का मतलब है कि ये सब, इन सब की अच्छी तरह से जानकारी है। तो अब बाबा ने जो कहा कि ड्रामा का मतलब है, ड्रामा मतलब इट्स गोज ऑन एंड ऑन, चक्र है, चलता ही रहता है। ये ड्रामा को समझना मतलब कभी भी स्टिलनेस नहीं आती है। दीदी इसको डेली रूटीन भी बोल सकते हैं, जो हम रोज डेली रूटीन? नहीं डेली रूटीन नहीं है, डेली रूटीन है। अच्छा, तो ड्रामा का मतलब है कि चलता रहता है। समय कभी, इसलिए कहते हैं ना बाकी सब चीज रुक जाती है, समय कभी नहीं रुकता। सेकंड, ड्रामा का मतलब है, ड्रामा कहते ही एवरी सीन इज डिफरेंट इन ड्रामा। एवरी मिनट, अगर एवरी मिनट इज डिफरेंट, एवरी सीन इज डिफरेंट। अब आप कहेंगे क्या है, वही तो रूटीन है। लेकिन येस्टरडे की रूटीन थी, येस्टरडे 10:30, इट वाज 9 जुलाई 10:30 को जो मेरे जो सीन था, 10 जुलाई को चाहे सीन सेम है, डेट सेम है, तो डेट अलग है मतलब ड्रामा इज अलग। तो हम ये कभी नहीं कह सकते ड्रामा में वही तो सीन है। तो एवरी सीन ड्रामा में डिफरेंट है, तो ड्रामा में एक सेकेंड। और दूसरा, एवरी डे इज यूनिक, हर दिन अलग अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रामा मतलब हर सीन डाउनवर्ड्स, उतरती कला में जा रही है, नीचे उतर रही है। तो व्हेन यू से कि नीचे उतर रही है कोई चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ? नीचे उतर रही है, ड्रामा का मतलब है। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक हर चीज नीचे उतर रही थी, तो और अभी जो है वो भी नीचे उतर रहा है कलयुग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंड तक जाएगा ना। तो व्हेन यू से एंड तक कोई सीन जाना है और नीचे उतर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि थिंग्स विल गो टुवर्ड्स डिटोरिएशन। इफ उतरती कला है, ये लॉ है ड्रामा का। तो थिंग्स इसलिए बढ़ती, बैड टू वर्स विच वी आर सीइंग टुडे। अब स्टार्ट किस वे से स्टार्ट हुआ था, एक इसी करंट सिचुएशन को ले लो। और आज कल मुझे अपोलो हॉस्पिटल के एक भाई है वो बता रहे थे जो मेन है, कि यहाँ 29 वायरस
कोरोना के वायरस है। अब कितनी वैक्सीन्स बनाए, इसलिए अभी तक कोई वैक्सीन्स नहीं बनी। एक हो तो चलो एक वैक्सीन बनेगी। सो इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, दिस इज कॉल्ड ड्रामा। क्योंकि सीन है ना, और टूवर्ड्स द एंड क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स द एंड वर्स होगा या अच्छा होगा? दोनों होगा, दोनों, अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। टूवर्ड्स द एंड जो होगा वो वर्स भी पर अच्छा भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा मतलब उतरती कला, ड्रामा मतलब ही डाउनवर्ड्स जाता जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रामा का मतलब है ब्राह्मणों की चढ़ती कला है, केवल ब्राह्मण चढ़ते हैं, हमारी चढ़ती कला है। वी आर प्रोग्रेसिंग बट द सिचुएशंस विल बी डिटोरेटिंग। नाउ what do we mean by we are progressing and situations will be deteriorating? What do we mean by that? दीदी रजत भाई बताएंगे। अच्छा ठीक है, दूसरों सॉरी को क्लास देंगे अभी। सॉरी सॉरी। We are progressing, things will be deteriorating. Yes, tell me. Yes, right. बोलो बोलो रजत भाई, नहीं बताया? हाँ राइट, वी आर गेटिंग इन ज्ञान, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं मेंटली। जितनी आत्मा ऊपर चढ़ रही है, तो चढ़ती कला ब्राह्मणों की, हम आत्माओं की चढ़ती कला, बिकॉज वी आर प्रोग्रेसिंग, आउटसाइड डिटोरेटिंग। तो देयरफॉर नेवर एक्सपेक्ट कि हम इतना ज्ञान में चल रहे हैं तो मेरे लिए तो सिचुएशंस अच्छी हो जानी चाहिए ना। सिचुएशंस जैसी है वैसी होगी, और चाहे वैसे इससे भी बढ़कर हो सकती है, बट मैं प्रोग्रेस करूंगी ये कंफर्म्ड है। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आई टू प्रोग्रेस और द सिचुएशन शुड बी नाइस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। कभी कभी बहुत अच्छा माहौल होता है लेकिन खुद डिप्रेशन में होते हैं। सो आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान से द आई इज टेकन केयर ऑफ। इसलिए पूरी दुनिया की चढ़ती उतरती कला है, मीन्स द आई ऑफ अदर्स दे आर गोइंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, बट हमारी चढ़ती कला होगी। तो ये है ड्रामा के पॉइंट, और भी ड्रामा के पॉइंट आने वाले हैं, लेकिन अब आज का ये पूरा एक्सरसाइज होगा ड्यूरिंग द सेशन कि ड्रामा की जितनी भी पॉइंट आएगी आप सबको नोट करना है। एट द एंड आप हमको बताएंगे कौन कौन सी ड्रामा की पॉइंट आएगी, एंड एटलीस्ट मिनिमम एक तो सबको शेयर करना ही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। तो मैंने ये 2-3 पॉइंट्स बताए हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ अब देखो, बहुत दुख आने, अथाह दुख आने वाले हैं, सभी ध्यान से सुनना मुरली को। बच्चे जानते ये छीछी दुनिया है, ड्रामा के चक्र को भी तुम जान गए हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दोस ड्रामा के पॉइंट, बट देखते हैं किस किस को रिटेन होता है, आप लोग पिकअप करेंगे। अब देखो बाबा ने क्या बताया कि बाबा अनेक बार आया हुआ है, और बाबा अनेक बार क्यों आया हुआ है? एक बार नहीं है, अनेक बार बाबा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जितनी बार ड्रामा रिपीट होगा उतनी बार आना है। अच्छा, और फिर आकर पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। प्योर बनाकर आत्माओं को, मतलब हर आत्मा के अकाउंट को सेटल करके, प्योर करके, फिर ऊपर निर्वाण धाम में ले जाएंगे, जाकर निवास करेंगे। ये भी ब्यूटीफुल सीन है ड्रामा का। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए। अब देखो एक और डिस्क्लोजर बाबा ने कहा, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। हम
सुखधाम जाएंगे, हेवन में जाएंगे वाया शांतिधाम। शांतिधाम जंक्शन है, ऑल ऑफ अस हैव टू पास थ्रू शांतिधाम। तो ये क्लियर हुआ, क्योंकि ड्रामा है ना, तो जैसे ड्रामा में जब सब आत्माएं जाएगी परम धाम, जैसे इसमें बताया है कि ड्रामा में जब हर आत्मा परम धाम जाएगी तो पहले किस तरफ जाना होगा परम धाम जाने के पहले के लिए? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जाने के लिए वाया शांति धाम सबको जाना होगा। तो शांति धाम जाके फिर सुख धाम में आएंगे। परम धाम सॉरी सुख धाम में जाने के लिए वाया शांति धाम जाना होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। प्योर बनने का इजीएस्ट तरीका है याद का। जितना योग हम करते हैं आत्मा एकदम क्लीन होती जाती है। ज्ञान है वाटर, योग है साबुन। पानी से क्लीन होता है लेकिन साबुन से पूरा मैल निकल जाता है। वायरस भी साबुन से निकलता है, कोरोना जैसा भी। तो ये जो भी विकार रूपी वायरस है ना, उसको योग चाहिए, नहीं तो वो नहीं निकलेगा। तो बाबा ने कहा कि पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। यह भी नई बात नहीं, लिखा भी हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर दी, जो कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में नहीं होगी, शास्त्र में होगी। बच्चे जानते कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप न आए तो, अगर बाबा नहीं आता लास्ट में, अब सोचो क्या हो जाता। लास्ट ड्रामा के चक्र के एंड में बाबा आते हैं, फास्ट फास्ट सभी बताए वोकली। अगर बाबा नहीं आता तो क्या हो जाता? तो हम सत्युग में नहीं जाते। सत्युग में नहीं जाते, बहुत अच्छा। और मैम विकार बहुत बढ़ जाते हैं और वाइसेस जिसको आप बोलते हैं बाबा एंड में अगर नहीं आता, दुख में यहीं पे रहते हैं हम दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। हाँ जी। द्वापर युग में रहते दीदी। हम द्वापर युग में, क्यों कलयुग आ जाता ना। हाँ वो जी। तो होता है, कलयुग तो होता ही है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है अगर बाबा नहीं आता? वर्ल्ड नहीं होता और नया वर्ल्ड नहीं बनता। ड्रामा एंड कैसे होता? राइट बात है। और नया कैसे होता? हीरो न आए तब तक पिक्चर का एंड हो सकता है लास्ट में, क्योंकि हीरो नहीं आएगा तब तक डिस्क्लोजर नहीं होगा। अरे ये इसका भाई है, ये इसका बहन है। तो जो बाबा ने डिस्क्लोजर्स बताए हैं वो सबको तो होता ही नहीं। आत्मा प्योर नहीं बनती, और प्योर नहीं बनती सेटलमेंट नहीं होता, और सतयुग आता ही नहीं। तो बाबा, इसलिए बाबा कहते ड्रामा का एंड होता ही नहीं जब तक प्रिंसिपल एक्टर शिव बाबा नहीं आए। बाबा इस ड्रामा का क्या है? कायना बहन सुनो, प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर, ये है बाबा इस ड्रामा का। तो जो नहीं आएगा तो फिर नहीं आता, तो फिर तो कुछ एंड ही नहीं होता। तो बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे, क्योंकि एंड नहीं होता है ना। एंड होगा नहीं तो नया बिगनिंग नहीं आता। हाँ, हमको ज्ञान नहीं मिलता, हम प्योर नहीं बनते, सब कुछ होता है। तो दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? अगर एंड ही नहीं होगा तो न्यू बिगनिंग कैसे होगी? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। व्हाट इज द
मतलब व्हेन सी इट्स जस्ट लाइक एक फिल्म चल रही है, झगड़े तो हो रहे हैं क्योंकि एंड हो है, मतलब टुवर्ड्स द एंड है, झगड़े तो हो रहे हैं, लेकिन झगड़े खत्म नहीं होंगे जब तक हीरो नहीं आता है। तो कलयुग बढ़ता जाएगा, नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ये तो हो जाएगा, लेकिन झगड़े खत्म नहीं होंगे जब तक शिव बाबा ना आए, एंड नहीं होगा, हो तो रहा है। सो टू बी टू फॉर द सिचुएशंस टू बी वर्स, बाबा ना आए तो चलेगा, लेकिन फॉर द वर्स सिचुएशंस टू एंड, बाबा's इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं दुखधाम से सुखधाम कैसे बने, सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना है, बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है, अगर ये कंफर्मेशन है सबको कंफर्मेशन कि भगवान आबू में आ गया है, एक ही हाथ आया, क्या बात है, धीरे धीरे कैसे हाथ आ रहे? एक तो सबके वीडियोस ऑन नहीं है, रिक्वेस्ट सभी को वापस करनी है, और अपना एंगल ठीक रखे, चेहरा दिखाए, दीवार नहीं दिखना चाहिए, फैन दिख रहा है, फैन को दृष्टि मिलती जा रही है वीडियोस के। किसको दृष्टि चाहिए, आपको चाहिए या फैन को चाहिए दृष्टि? हाँ, सभी एंगल ठीक रखे वीडियोस का। प्रदीप भाई भी एंगल ठीक नहीं रख रहे। ओके, अब बताओ, बाबा आ गया है ये निश्चय है। अच्छा, तो फिर बाबा ने कहा कि अगर ये हो कि भगवान आबू में आया है, तब तो बच्चे, हाँ, फिर तो भागे मिलने के लिए, क्योंकि भगवान आ चुका है, दिल होनी चाहिए कि मुझे आबू जाना है। हुई ना दिल की नहीं हुई? 200% वंडरफुल, यस, वेरी गुड। तो बाबा कह रहे हैं बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र जरूर होता है, चक्र फिरता है। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते हैं ना कि भगवान से मिले, जैसे वो नहीं होता है, एक कोई जीत कर इंडियन टीम आती है बाहर से, वर्ल्ड कप जीत के, तो क्या होता है एयरपोर्ट पे, क्या दिखते हैं सारी भीड़ दिखती है, मिलने के लिए दौड़ते हैं। तो भगवान आया है तो दिल होना चाहिए। ये जो भी आप सुनते हो दादियों का या सबका अनुभव सुना ना आपने, कि ये था कि भगवान आया है, तो कैसे वो बहनें भागती थी, उनका दिल होता था कि मैं जाके मिलूं, जो भी आपने अनुभव सुने हैं। तो राजयोग है ही गीता में। अगर पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए, अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख है। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी है नहीं, आगे चलकर समझ जाएंगे। राजधानी स्थापन होती है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है। कल हमने एक दो बात कही थी, स्टेटस दैट इज क्लियर, एम ऑब्जेक्ट, और स्टेज। सो व्हाट इज दिस स्टेटस? ऑल ऑफ अस नो, Lakshmi Narayan. But stage is, yesterday the stage we have to achieve for Lakshmi Narayan is कर्मातीत। स्टेज अगर नहीं हो तो स्टेटस, इट्स लाइक मेडिकल का एम तो रखा है मैंने, सुपर आई मीन पीएचडी करना है, वैसे स्टेज भी चाहिए। तो आज बाबा कह रहे हैं एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम भारत ही रहता है, फिर जब तुम नरक में आते हो तो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। अब देखो कितने अच्छे अच्छे डिस्क्लोजर बाबा करते हैं। स्वर्ग में भारत का नाम भारत है, और दिल्ली का नाम है स्वर्ग में इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, हाँ वेरी गुड, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते हैं। और
और हिंदुस्तान नाम जो है वो द्वापर युग ऑनवर्ड्स रखा है, हिंदुओं का स्थान बोल दिया हिंदुस्तान। तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग में भारत का नाम भारत होता है। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता है, एक दिन न मिले दूसरे से कोई भी चीज। इसलिए नेवर एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एक दिन न मिले दूसरे से, इसमें बहुत बड़ी जो लर्निंग है, नेवर पोस्टपोन। कई बार हम सोचते ये काम है ना, ये मुरली उरली सुनना, क्लास सेंटर पे जाना, ये कब करेंगे, थोड़ा देर बाद में, अगले दिन कर लेंगे। कल का दिन का निश्चय है कि कल ऐसा ही होगा एवरीथिंग। आज और कल में कितना फर्क है ना? आज वो व्यक्ति मेरे साथ है, कल वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। जो भी होता है कितने टाइम में होता है, एक सेकंड में ही होता है ना जो चेंज हो रहा है। हाउ कैन वी गारंटी फॉर वन डे कि नहीं कल हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी जिसने समझ ली है, उसका सबसे बड़ा मेथड, सबसे बड़ा वे ऑफ लाइफ होगा कि जो भी करना है अभी करना है, नो पोस्टपोनिंग। आज भी नहीं करना है, अभी करना है, कर दो। अच्छा और पर्टिकुलरली जो अच्छे संकल्प है, बुरे के लिए नहीं। आपको संकल्प आया कि अभी योग करना है, अभी कर लो। अभी मुरली सुनने, अभी सुन लो, कल पे बिल्कुल पोस्टपोन करना नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि एक न दिन मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन आती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन, और अगर सुख है तो काग विष्ठा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। आज अगर सुख है भी, क्यों दूसरे जन्म में सुख गारंटेड नहीं है? अगर किसी का आज बहुत है, क्योंकि जब जिस सुख के साथ विकार स्टार्ट है, विकार कंटिन्यूड है, मुझे बहुत पैसा मिला, धन की कोई कमी नहीं है, और मेरे में ईगो भी बहुत आता जा रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्पेंडिंग माय फॉर्च्यून, आई एम नॉट एक्यूमुलेटिंग माय फॉर्च्यून। मुझे बहुत ईगो है, देखो मुझे क्या कमी है। मुझे बहुत अच्छा शरीर मिला है, तो वो शरीर का ही मुझे अभिमान है किसी भी वे से, कि मेरा बहुत स्वस्थ शरीर है, मेरा बहुत सुंदर शरीर है। सो एवरी ईगो वो हमारा फॉर्च्यून को डिटोरेट करता जाता है, मतलब माइनस करता जाता है, स्पेंडिंग, और वो भी 100 टाइम्स। इसी तरह जो शरीर मिला है और उसको हम इम्प्योर मेथड्स में यूज कर रहे हैं, मेरा फॉर्च्यून कम हो रहा है। शरीर मिला है, बच्चे मिले हैं, सब आज्ञाकारी है, मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट हो रहा है, मेरा फॉर्च्यून कम हो रहा है। इसलिए ये एक लॉ हो गया सॉर्ट ऑफ, कि आज सुख है तो कल दुख होगा ही, अगर उस सुख को हमने एंजॉय कर लिया तो। इफ आई से थ्रू आउट कि ये मेरा नहीं है, ये तो भगवान ने दिया है, मीन्स ऑल दिस फॉर्मूलाज वो बाबा जो करते हैं, वो अगर हम यूज करते रहते हैं तो फिर तो वो फॉर्च्यून जमा है, तो आज सुख है तो कल भी सुख है। पर अगर ये फॉर्मूलाज नहीं होता है तो निश्चित है फिर तो दर्द है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आज सुख है, इस जन्म में सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि अभी हम जाते अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे ना, बैरिस्टर की कॉलेज में जाएंगे, बैरिस्टर क्या कहेगा, भाई वकील बनो। तो श्री श्री ने मत दी श्री बनने की, तो भगवान मत देगा श्री बनने की, एलिवेटेड बनने की। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? इस समय गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। बाबा कहते बच्चे मैं किसी पर रहम करता ही नहीं हूं,
I don't do mercy on anyone. I don't have mercy. रहम क्यों? दो चीज बाबा कभी नहीं करते हैं, न रहम न फॉरगिवनेस। न मैं क्षमा करता हूं न मैं रहम करता हूं। रहम तो हर एक को अपने ऊपर करना है, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा है ना। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाबा कहते हैं बाप आकर सिर्फ राय देते हैं। बाबा का रहम क्या है? मर्सी ऑफ बाबा इज, बाबा राय देते हैं। टीचर का मर्सी क्या है? टीचर डज मर्सी ऑन मी, what will be the mercy like? Will it be कि whatever you do I'll give you 100 marks, I'll give you best marks? Will this kind of mercy you like? अभी जो चल रहा है उसमें कई जगह जैसे यूनिवर्सिटीज ने डिक्लेयर कर दी ना, विल गिव यू द सर्टिफिकेट। तो कितना उसमें वाद विवाद चल रहा है, डेलिब्रेशंस चल रही है कि इससे तो कोई जस्टिफाई नहीं होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड आप LLB डिग्री है, आप बिना सर्टिफिकेट दे रहे हो थर्ड ईयर फाइनल ईयर में, जो भी है, तो डू वी फील इज इट जस्टिफाइड to give the degree without the examination, or whatever be the performance just give the degree to everybody? Do we say कि ये justified है? नहीं होता है ना justify। तो भगवान हम कुछ भी करे और हमको हेल्प कर दे, justified है। इसलिए बाबा की रहम क्या है? बाबा कहते बाबा आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाबा ने आकर हमको ये ज्ञान दिया। अब कैसे दे रहे? देखो बाबा रोज क्लास चल रही है, रोज आपके पास बहनें आ रही है, रोज सब कुछ अवेलेबल कर रही है, रोज अपना अनुभव सुना रही है, ये उसका रहम है। अगर हम ये नहीं अवेल कर सकते फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान और क्या रहम करेगा? टीचर का रहम एक ही है कि वो बेस्ट ट्रेनिंग देगा, यही है, इसी को कहेंगे टीचर का बेस्ट ट्रेनिंग देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य है फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया होगी। चक्र तो फिरेगा ना। अब देखो चक्र तो फिरेगा, सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक और डिस्क्लोजर इसका बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ड्रामा का मतलब टुवर्ड्स द एंड ये विनाश, ये बुद्धि विपरीत बुद्धि चलती रहेगी। चक्र तो, और वही हम देख रहे हैं कि बाबा ने कहा कि जो भी जैसे जैसे समय विनाश, मतलब क्या होता है कभी कभी परिस्थिति के समय हमारी बुद्धि रॉन्ग चलती है। इट्स लाइक एग्जामिनेशन के समय हम रॉन्ग आंसर लिखे और वैसे हमने बहुत पढ़ाई की है, तो क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन के समय रॉन्ग चले तो यही उसी समय, यही इसको ही लक कहते हैं, फॉर्च्यून। देखो पढ़ा कितना भी है लेकिन टाइम पर फेल हो गया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने इसलिए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, यह होने का है। इसलिए जिसकी विपरीत बुद्धि चलती है ना, परिस्थिति ऐसी है, अब इतना प्रॉब्लम चल रहा है फिर भी लोग नॉनवेज खा रहे हैं, मतलब सारा रीजन वो है, पर फिर भी ये कर रहे हैं। खाली टाइम है, कईयों ने मुझे बताया
कि देखो बच्चे वो क्योंकि रेस्टोरेंट का होटल का बिजनेस वो डाउन हो गया, तो बोला खाली बैठे तो क्या करते हैं, बस फिर क्या करते, ताश खेलते और ड्रिंक्स लेते। अब क्या हो रहा है, बाहर तो प्रॉब्लम चल रही है जो चल रही है, अब ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को और शरीर को कमजोर कर रहे हैं या पावरफुल कर रहे हैं। और वही ऐसा ग्रुप भी है आप जैसा, जो ऐसा समय का फायदा उठा के उसको एकदम पॉजिटिव में, पावरफुल फीलिंग्स में चेंज कर रहे हैं, और वही 1 घंटा मिलता है ताश खेल रहे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि, दोनों के लिए विनाश काल है, दोनों के लिए कोरोना है, दोनों के बिजनेस कम है, लेकिन ये इस समय बाबा से प्रीत करके हम लोग सभी उसको बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को। इसका मतलब व्हाट एम आई डूइंग, मैं अब आगे आने वाली और जो परिस्थिति है, आज के बाद कल जो परिस्थिति आएगी और खराब होगी या अच्छी होगी? कल की मोर वर्स होने वाली है। तो नाउ वर्स जो हो रही है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। We all those who are spending time 1 hour in Baba's Murli, और वही है वो, उसमें भी वो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं। हमने कहा कि क्यों नहीं उनको ज्वाइन करा देते, बोला वो सुनते नहीं है। विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, तो कल जब परिस्थिति आएगी तब तक पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, तन की एनर्जी गई, धन की गई, ओके वो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन तन और मन की एनर्जी को तो हम संजो के रख सकते थे अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो। पर यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, इसको बाबा कहते हैं। विनाश का तो यह होने का ही है, और हम ये उनके लिए है, और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। और हमको बाबा, अब देखो बाबा मुरली सुना रहा है, भगवान आया है, वो अपना अनुभव सुना रहा है, इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल कर रहा है। अब नाउ जो टीचर है वो देख रहा है ना कौन सा स्टूडेंट सिंसियरली होकर पढ़ रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है बाबा? तो जो टीचर देख रहा है कि जिसको अपॉर्चुनिटी दी, कोई है बिल्कुल उसको देख ही नहीं रहे हैं उसको यूज, और कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा उसको? जब फाइनली एग्जाम्स की बात आएगी या कुछ आएगी तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि ये बच्चों ने पढ़ाई की और टीचर देख रहा था सामने कि विनाश काल कोरोना काल चल रहा था, और इन लोगों ने बैठ के 1-1 घंटा रोज क्लास की। So what are we doing? We are creating a special feel for we children in his heart. Soft corner. तो बाबा कह रहे हैं बाकी विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, तो हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसा मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी, बाबा का श्रीमत देने का पाठ है कौन से युग में? संगम पर। और कोई में ये ज्ञान ही नहीं है। बाबा अगर ये सब ज्ञान नहीं देता किसी को पता चलता? क्योंकि किसी को पता ही नहीं, एवरीवन इज रनिंग इन द रेस, तो जो रेस में नहीं है वही तो पूरे रेस का बता सकता है। तो बाबा कह रहे हैं उनकी महिमा ही है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, और कोई में ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान और भक्ति। भक्ति इज व्हाट? भावना, और ज्ञान इज व्हाट? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, समझ। अब हमने क्या कर दिया? भक्ति को एक्टिविटी कर दी, रिचुअल्स कर दिया, पूजा करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ। भक्ति का मतलब ही है भावना, फीलिंग्स। भक्ति was never a ritual, so this was needed. So therefore ज्ञान के बाद भक्ति
भावना, ये एक्यूरेट है। बिना ज्ञान भक्ति इज जस्ट अ रिचुअल, इसलिए भक्ति इज ब्लाइंड, बिना ज्ञान। तो सुख, इसलिए बिना ज्ञान फेथ कर लिया, ब्लाइंड फेथ। बिना समझ प्यार कर लिया, ब्लाइंड लव, ब्लाइंड डिवोशन, ब्लाइंड डेडिकेशन। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी महिमा ही है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बतलाते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। अगर अभी फेल हुए तो प्रॉब्लम क्या होगा, इस कल्प में फेल हो गए, मतलब अभी परिस्थिति में फेल हो गए, तो एवरी कल्प, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर अभी मैंने रॉन्ग कर दिया तो जब भी आप रिकॉर्डिंग को देखोगे तो क्या करोगे, उसमें वैसे ही दिखाई देगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल हुए। तो आई एम मेकिंग माई फॉर्च्यून फॉर एवरी कल्पा, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत न चलने से, श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ तो बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा ब्राह्मणों का झाड़, कितना बढ़ेगा, जितना देवताओं का झाड़ है। जो जो आत्माएं देवता बनने वाली है वो अभी ब्राह्मण बन जाएगी। तो इसलिए इसमें वही आएंगे जो देवता बनने वाले हैं। ये क्लियर है सबको? तो ब्राह्मणों का झाड़ कितना बढ़ेगा, जितना देवताओं का होगा। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, हमारा ताला खुलता जा रहा है रोज रोज। कहते ना आज जो सुना ना, इट इज एन आई ओपनर। रोज हम जो जो सुनते, इट्स एन आई ओपनर। ये आई ओपनर नहीं, मतलब ये लॉक था ना, वो अनलॉक हो गया। तो इसलिए दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, हमारा अनलॉकिंग चल रहा है इधर। तो बाबा कह रहे अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है, किस किस का ताला खुलता है। हाँ ये देखो, बहुत सबका ताला खुला है। हाँ वेरी गुड। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। अच्छा अब एक और डिस्क्लोजर, कितने सारे डिस्क्लोजर हो गए ड्रामा के। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। अ न्यू डिस्क्लोजर, जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब 111, दिस इज द न्यू संवत। वहां विक्रमाजीत संवत, अभी जैसे विक्रम संवत चल रहा है ना, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2077, दिस इज द ईयर गोइंग ऑन, जिसको हम विक्रम संवत कहते हैं। और सतयुग में होगा विक्रमाजीत संवत, एंड दैट विल बी स्टार्टिंग जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, वो तब होगा। तो बाबा ने एक नया डिस्क्लोजर आज किया है। तुम लिखते हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है। अब देखो 1 से लेकर 1250 वर्ष तक स्वर्ग है। 1 से 111, मतलब वो जब सतयुग गद्दी पे बैठेंगे तब स्वर्ग की, तब संवत शुरू होगा। स्वर्ग की शुरुआत हो जाएगी जब श्री कृष्ण जन्म ले देता है, लेकिन संवत की शुरुआत होगी 111 से, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे। फ्रॉम दैट टाइम इट विल बी काउंटेड एज विक्रम संवत। ये है। What is samvat in meaning era? हाँ नहीं, एरा मतलब ईयर, ईयर संवत ईयर को बोलते हैं ना। ये जैसे हम लोग साल बोलते हैं, वो संवत बोलते हैं। हिंदू में, हिंदी
इसमें कैलेंडर में उसको संवत बोलते हैं। So, दीदी जो 1250 साल का जो बिगनिंग है वो तब से होगा, इज दैट? तब से शुरू होगा, राइट। काउंटिंग वहां से शुरू होगी। और इसलिए आप देखेंगे हमारे जो फेस्टिवल्स है वो संवत के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए तो रक्षाबंधन, दिवाली, ये सब में डेट्स अलग अलग होती है। हम ऑफिशियल सब काम करते हैं 31 मार्च, मतलब 31 मार्च, दैट इज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। फेस्टिवल सारे संवत के हिसाब से आता है। तो बाबा कह रहे हैं कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है आउट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स। आज बाबा कह रहे हैं नंबर 1 फेस्टिवल कौन सा है जिसमें बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है? शिवरात्रि, शिव बाबा की जयंती। अब देखो आप लोग अभी सभी जन्मे हो ना, आप लोगों की पहली शिवरात्रि, पहली राखी, पहला जो जन्मे है अभी लॉकडाउन पीरियड में, पहला राखी, पहली दिवाली, वो इम्पोर्टेंट होती नहीं। पहला सावन चल रहा है अभी तो आप सबका, फिर बाद में पहली राखी हो जाएगी, पहली दिवाली होगी। तो बाबा कहते हैं सबसे बेस्ट फेस्टिवल है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातिरी है, तुमको तो ये सब पता है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना जरूर करेंगे। साक्षियों औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते। तुम जानते हो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, अपना पुरुषार्थ चल रहा है। देखो स्टडी मुरली इज 1 पार्ट, पुरुषार्थ इज नेक्स्ट पार्ट। और सबको पता होगा ना डिफरेंस क्या है पढ़ाई और पुरुषार्थ में। पढ़ाई है हम 1 घंटा सुनते हैं, और पुरुषार्थ है फिर पूरे दिन हम जो अपने प्रति होमवर्क करते हैं। पढ़ाई कर ली और पूरे दिन होमवर्क नहीं किया जो बाबा ने किया, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनका दिल, क्या बाबा कह रहे हैं, उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे। अब एक और ड्रामा का डिस्क्लोजर, तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज होते हैं। हाँ रुको, उसको बोलो वेट करे। तुम स्कूल में नापास होते तो संबंधी भी नाराज होते, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल में से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है इसलिए कम पास हुए हैं। बाबा भी जानते हैं। अब बाबा क्या कहना चाह रहे हैं सुने सभी ने। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज और टीचर भी नाराज, और उससे क्या होगा, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो फिर क्या समझा जाएगा? अगर कम पास हुए स्कूल से तो क्या समझा जाएगा? कि टीचर खराब है। ओह लो, वेरी राइट। तो अभी अगर सिचुएशंस में फेल हो गए तो क्या समझा जाएगा? अब आप बताओ सभी। कल आप अभी मुरली सुनी, उसके बाद किसी ने कुछ फोन किया और आपने क्रोध कर लिया, फेल, तो क्या समझा जाएगा? पढ़ाई नहीं पढ़ी। हाँ, बाबा का नाम खराब होगा। बाबा का नाम तो नाम हम ही फेल हो जाएंगे दीदी, तो सुनने का फायदा है क्या? नहीं करी। आज बाबा और ज्यादा क्लियर बात बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा का नाम खराब हो जाएगा। सुनो बाबा क्या कहेंगे। कहेंगे, सुनो बाबा क्या कह रहे, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं है इसलिए कम पास हुए हैं।
आगे बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है। तो आप समझ गए इशारा क्या है। सभी हंस रहे हैं ना। हाँ सुधाकर भाई, तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी क्रोध कर लिया मुरली सुनने के बाद, अटैचमेंट हो गई या कुछ ऐसा कर लिया, तो रजत भाई क्या होगा, कहेंगे टीचर अच्छी नहीं है इसलिए फेल हो गए। कौन कौन बाबा कहते हैं, बाबा जानता है कौन अच्छी टीचर है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती है। आज बाबा ब्राह्मणी के लिए बोल रहे हैं, कौन अच्छी पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा को पता चल रहा है ऊपर कि ये कौन टीचर अच्छी पढ़ाती है, कौन नहीं पढ़ाती है। बाबा कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे। अब छोटे बच्चे को ले आए मधुबन में, तो बाबा कह रहा है तो ले आएंगे तो उनमें मोह होगा, अकेला निकल कर आना चाहिए, बच्चों को नहीं लेके आओ, तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, आपकी बात नहीं है, आप तो ज्ञान में चलती हो, तो जो नहीं चलते हैं उनके लिए, बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते, तो बुद्धि में रहता है ना कि हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, धंधा करते हैं, लेकिन पता है ना कि मेरा मकान बन रहा है। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। अब क्या करना है, धंधे आदि करते भी क्या करना है, संकल्प चलाते रहे कि देखो सतयुग बन रहा है। अब तो बन क्या रहा है, अब हमारा थोड़ी दिनों के बाद शिफ्टिंग शुरू हो जाएगा, नियर टू कंप्लीशन है। समझ में आ रहा है सबको, बहुत फास्ट करो, ऐसा नहीं चलेगा अभी, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। बाबा कह रहे हैं कि हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। ये भी नहीं कह रहे कि बच्चों की नहीं संभाल करो, लेकिन बुद्धि निमित्त मात्र रोल करना है, मेरे बच्चे हैं वो नहीं। दिस इज द डिफरेंस। ज्ञान समझा, याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते, याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई होती है। यहाँ तो सब पतित है, दो किनारे ना, बाबा को खिवैया कहते हैं, ये सब महिमा करते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। अच्छा, फिर बाबा ने कहा निश्चय नहीं है तो कभी ले नहीं आना चाहिए। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है, बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं है तो कभी नहीं ले आना चाहिए। इसलिए हम जब बाबा से मिलने जाते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, 1 साल का पीरियड होता है बाबा से मिलने। 1 साल तक जो रेगुलर मुरली सुनता है एंड नियमों पर चलता है, दे आर ओनली अलाउड टू गो टू मीट बाबा। क्यों ऐसा है, क्योंकि इन दैट 1 ईयर जो रेगुलर मुरली सुन रहा है उसका मतलब फेथ है, नहीं तो कौन सुनेगा 1 साल तक। तो इसलिए बाबा ने कहा निश्चय नहीं है तो कभी नहीं ले आना चाहिए, कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है, 2 दिन में ही तीर लग जाता है। एक बार हमारे यहाँ अमीर चंद भाई जो पूरे चंडीगढ़ जोन को देखते हैं, तो उन्होंने तीसरे दिन, बहनें बताती है ना, 3rd डे आता है मेडिटेशन और उनके डिसिप्लिन्स, तो डिसिप्लिन्स में खान पान की शुद्धि आती है, तो उसमें बताते हैं कि नॉन वेज, प्याज लहसुन, बाहर का भोजन वो सब नहीं करना है। तो वो तीसरे दिन बताया, तो वो भाई ने कहा कि और हम लोग तो शायद तीसरे दिन भी नहीं बताया, हम लोग तो धीरे धीरे 1 महीने के बाद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ऐसा था ना, इमीडिएटली नहीं भी टाइम लगा। तो उसने जब सुना, उसने कहा मुझे
3 दिन के बाद भी क्यों बताया आपने? मुझे पहले दिन क्यों नहीं बता दिया? एंड दैट मोमेंट उन्होंने सब छोड़ दिया। हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो जैसे तमन्ना बहन क्लास कराती है ना आपको, कभी कभी 3rd डे उन्होंने कोर्स किया हमसे कि नॉन वेज नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं। दैट डे आज दिन छोड़ दिया। इसको कहते 2 तीर लगना, एरो लग जाती है। मतलब जिस दिन समझ में आया उस दिन से अप्लाई करना शुरू किया, इसको कहते तीर लगना। बाबा कहते हैं कोई को तो 2 रोज में तीर लग जाता है, अच्छा लग गया फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज भी और सीखेंगे। तुम फिर झट समझ जाएंगे, जिसको तीर जल्दी लग गया तुम झट समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि यह इस कुल का है। जिसको टाइम लग रहा है मतलब फिर वैसा है। पर क्योंकि अपने कुल का होता है ना, क्योंकि ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो जो सतयुग में बहुत नजदीक की फैमिली का होगा तुरंत इसको यहाँ आएगा, इसको बाबा की सारी बातें एकदम अपना अच्छा लगने लगेगी। इसलिए आप देखो कितनों ने कोर्स किया लेकिन टिकते कितने हैं? ये टिकते हैं जिनको तीर लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं हाँ अच्छा, तो तुम झट समझ जाएंगे वह स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। जो तेज बुद्धि होंगे कहेंगे अच्छा एक नौकरी छूट जाएंगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं। मतलब कभी कभी बाबा से मिलने के लिए तो ऐसा भी होता है, कई ऐसे बच्चे थे उनको मधुबन जाते थे ना, किसने हमको बताया? अभी अबू धाबी की बहन आएगी कल, वो आने वाली है, तो उसने बताया मधुबन जाना होता है या कुछ ऐसा, आई डोंट नो, वो कि उनको नौकरी चेंज, वो कहते कि 2 मंथ्स की छुट्टी लेंगे तो वी वोंट वापस आपको नौकरी में जॉब नहीं मिलेगी। तो बोलेगा कोई बात नहीं, मधुबन जाते हैं और फिर वो आकर न्यू नौकरी शुरू कर देते हैं। बट इसके कॉस्ट पे कि क्योंकि नौकरी जाएगी मधुबन नहीं जाना है, नॉट। ऐसे भी बाबा के बच्चे निश्चय बुद्धि पक्के, कुछ भी हो जाए बाबा को मुरली को मुझे नहीं छोड़ना है। जो भी बड़े बड़े काम जिन्होंने किए ना उनको वो पैशन था, उनका वो निश्चय था, तभी उन्होंने बड़े काम किए। इसलिए बाबा कहते हैं एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी, तो खुद ही वंडर खाते। बच्चियां कहती है हाँ, फिर बाबा ने कहा बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं, कई कहते हैं मेरी पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो। क्या करेंगे फिर बाबा? बाबा नहीं हेल्प करता है। देखो बाबा कहीं भी हेल्प नहीं कर रहा है, ना रहम करता है ना हेल्प करता है। बाबा क्या कहेंगे, तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। तुम अपना योग बल करो ना बाबा के साथ। बाबा ने दादियों को भी हेल्प नहीं की जब तक उन्होंने खुद ने योग नहीं किया। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करेंगे। अब देखो बाबा कैसे बुद्धि फेरता था। दादी मतलब किसको बाबा हेल्प करते थे, मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में, इतना लास्ट कंप्लीट करके। तो बाबा ने कहा फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे, जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे लग जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना। अब देखो अब वो गुरु आदि आते हैं, वो न्यू सोल है, वो कुछ कहते हैं तो फायदा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि गुरु के कहने से फायदा हो गया। बाबा कह रहे वो न्यू सोल है ना, परम धाम से अभी अभी आई है, उसकी सतो प्रधान पुरुषार स्टेज है अभी, तो उसका फायदा होगा, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको केवल ये देखना है हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं,
लेकिन ज्ञान का सागर, तो बाबा ने कहा तो जरूर ज्ञान भी देंगे, यह है मुख्य बात। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती है, जो भी भूले होती है उसका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। जो भी भूले होती है उसका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। थ्रू पावर ऑफ मेडिटेशन माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा है, बाप जो राय देते हैं, जो राय मिलती है उस पर पूरा चलना है। और अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। बाबा जो राय देते हैं उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी और अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। अपना व दूसरे के पुरुषार्थ को देखना है। वरदान है, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो, थ्रू आउट मेडिटेटिव। और उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा बताया था, फीलिंग्स का होमवर्क, फीलिंग्स का टाइम टेबल। अभी 12 बजे तक मुझे क्या फील करना है, 1 बजे तक, 12 से 1 मुझे बाबा ऐसा कंपेनियन, 1 से 3 बजे तक बाबा की रेज मुझे मेरे ऊपर आ रही है। ऐसे पूरे दिन का फीलिंग्स का होमवर्क, इसको कहेंगे निरंतर याद। तो जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। बहुत अच्छा वरदान बाबा ने कहा, यदि कोई कष्ट आता भी है संगम पर तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बन जाती है। ब्राह्मणों को संगम पर कोई कष्ट नहीं हो सकता, और अगर होता है तो वो बाबा की याद दिलाने के लिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बच्चों को क्या होता है, ज्यादा हम मेडिटेशन करते हैं। हम सभी ब्राह्मणों का ये एक्सपीरियंस हो गया कि ये लॉकडाउन पीरियड में सबका मेडिटेशन ऑलमोस्ट 99% सबका बाबा का याद का चार्ट बढ़ गया। कोई भी परिस्थिति आती है याद दिलाने के लिए, और अगर कष्ट है भी तो वो मेरे लिए गुलाब के फूल के लिए कांटा जैसे बचाव का साधन है, वैसा है। सच अ ब्यूटीफुल वे, बाबा ने कहा। तो वह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। स्लोगन है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। परमात्मा श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली हो जाएगा। अच्छा, बाकी मैंने जो बताया कि मैं बताती हूँ, ये अवधेश बहन है, उन्होंने बताया कि बाबा जानी जाननहार कैसे थे। देखो, यहाँ हो वहाँ। जबकि 24 जून 1968 में
मैं साकार बाबा से मिलन मनाने के लिए माउंट आबू गई। तब मेरे मन के अंदर में बहुत सारी शंकाएं थीं। काश भगवान आ चुके हैं, क्या ये सच बात है? मुझे अपने जीवन का फैसला करना है। और यदि भगवान ब्रह्मा बाबा के अंदर आते हैं तो भगवान तो जाने जानहार हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान को निश्चित मालूम होगा कि मैं इस सेवा में सफल हो सकती हूँ, आगे आ सकती हूँ। तो मेरे मन के अंदर में एक संकल्प आया कि ग्वालियर और आगरा से 100 की पार्टी माउंट आबू गई थी। मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉक पहने हुए गई थी। मैं सबसे पीछे की लाइन में खड़ी हुई और ऐसा अपने आप को सेट किया कि मैं बाबा को दिखाई ना दूं। लेकिन मैंने मन में संकल्प किया कि हे भगवान, अगर आप ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, आप तो जाने जाननहार हैं, आप तो जान सकते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, इस सेवा में आगे आ सकती हूँ। तो निश्चित रूप से आप मुझे पीछे से बुलाकर सबसे पहले टोली खिलाएंगे। और सच में ही ऐसा ही हुआ कि जब ब्रह्मा बाबा आए और दृष्टि दे रहे थे, तो दृष्टि देते देते बाबा ने कहा, जो पीछे बच्ची है उसको आगे बुलाओ। मैं आगे आई और सबसे पहले टोली बाबा ने मुझे दी। लेकिन मेरे मन के अंदर में एक शक पैदा हो गई। क्या शक पैदा हो गई? कि मैं जो फ्रॉक पहने हुई थी बहुत झालर वाली थी। पूरी कोशिश की थी उसको टांगों में फंसाने की, लेकिन मेरे मन में शक पैदा हो गई कि बाबा को मेरी फ्रॉक दिखाई दे गई है। इसलिए बच्ची समझ कर के बाबा ने मुझे पहले बुला लिया है। कोई बात नहीं, शाम के टाइम जब रात्रि क्लास होती है तब हिस्ट्री हॉल में हम बैठे थे और मेरे मन के अंदर में फिर दूसरा क्वेश्चन पैदा हुआ कि सच में ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा निराकार शिव कैसे आते हैं, एक झलक तो हमें दिखाएं। अगर हम ऐसा कुछ अनुभव करेंगे तभी अपने जीवन का फैसला कर सकेंगे। तो कैसे आते हैं ये मुझे अनुभूति चाहिए। यहाँ भी एक आश्चर्य की बात रही कि जैसे ही मैं बैठी थी और मन में ही सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ लाइट ही लाइट घूमती रही और घूमते घूमते एकदम लाइट सिमटते सिमटते ब्रह्मा बाबा के मस्तक में तिलक के माफिक सेट हो गई और मैं अंतर्ध्यान हो गई। बाबा कैसे बाबा अनुभव कराते थे। तो इस तरह से ये बहुत सारे अनुभव है, रोज थोड़े थोड़े दिखाते जाएंगे बाबा ब्रह्म साकार में किस तरह से एक एक बच्चे को जो वो संकल्प करता था वो एक्सपीरियंस कराता है। ठीक है, अच्छा सुनी और उनकी वैसे भी बहुत विशेषताएं हैं। एक विशेषता आज हम सुनाते हैं आपको। मम्मा में एक विशेषता थी, वो हमेशा कहती थी पहले तोलो और फिर बोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। इस बात के पर मम्मा कहती थी, मम्मा बाबा के महावाक्यों को बड़े ध्यान से सुनती थी। सुनते हुए उन शब्दों पे मैं लवलीन हो जाती थी, सुन करके उनका मनन चिंतन करती थी। फिर मुरली चलाती थी जबानी। मम्मा ने अपने ऊपर कुछ भी बहुत मेहनत की, यानी उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की बाबा के मुरलियों की। जरा भी समय व्यर्थ नहीं किया, न किसी का व्यर्थ गंवाया। मम्मा बहुत कम बोलती थी, पहले तोलो और फिर बोलो, ये मम्मा की प्रैक्टिकल देखा। अगर बाबा भी कभी कुछ कहते थे, यानी ब्रह्मा बाबा कुछ कहते थे मम्मा को, तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती थी, जी बाबा, हाँ बाबा, इतना ही कहती थी, ज़्यादा वो बोलती नहीं थी। अच्छा, ये मम्मा की विशेषता थी। आज बात सुनाए। अभी थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ड्रामा की डिटेल्स समझाई
और अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, ये भी बताया। जो भी भूलें होती है उनको दिल से पश्चाताप कर योग बल से समाप्त करना है। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना है। और बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि मेरे बच्चों, ब्राह्मण बच्चों को कभी कष्ट नहीं होगा, और कष्ट भी हुआ तो इसलिए कि बाबा की याद दिलाने के लिए। ये बाबा आज की बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई। आज की मैनेजमेंट टिप है, सदा अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति को ऊंचा रखो। सदा अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति को ऊंचा रखो। थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। ओम शांति। अभी कोई दीदी को कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति।